नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 23 तारीख को फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ था उसके जीके और हिंदी के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने पूरा पेपर है पुलिस का जो आया था 23 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, और जो फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर आया था इसको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ये अरविंद कुमार किसी छात्र की बुकलेट है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पहला हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी से बच्चों मिला लेना आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे और आप लोगों ने अच्छा किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 58 से हिंदी का शुरू हो रहा है इसमें। तो 58वां क्वेश्चन है, एक कहावत की गई है तो इसमें रस पूछा गया है ना। तो इसमें जो रस पूछा गया 58 में, तो ये हो जाएगा आपका भयानक रस। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो बच्चे करके आए हैं। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो अजगर को है ना, तो इसमें जो है भयानक रस है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 59वां देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं होता है? रूपक अलंकार नहीं होता है, या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं 61वां, अगम आगम शब्द में पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ और उत्पत्ति। ठीक है, अगम माने होता है दुर्लभ और आगम माने होता है उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, उसके बाद और देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मूक का पूछा गया है तो इसका हो जाएगा विवश, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 63वां क्वेश्चन देखते हैं। 63वें क्वेश्चन में जो आपका सीधा सीधा हम आंसर बताते जा रहे हैं, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आप भला तो जग भला, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं है, यह हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि ये जो श्रृंखला है ये किस भाग में है? तो ये पहले भाग में है ना, पहले भाग, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है व्ययबद्ध का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो व्याधन बद्ध, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, है ना। उसके बाद देख लेते हैं 67वां क्वेश्चन, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये नंद किशोर आचार्य जी को, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है 69वां क्वेश्चन, जुबान पर लगाम ना होना। तो इसका अर्थ पूछा गया था, जुबान पर लगाम ना होना, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, है ना, यानी डी ऑप्शन। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत शब्द में देखो सोम भी होता है ना, अमृत का सोम भी होता है, अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन आंसर हो जाएगा आपका क्षीर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दंत कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत जो है पूछा गया है, ये टा वर्ण जो होता है ये दंत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये पूर्ण भूतकाल है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए, है ना, तो एक में आस्था रखने वाले क्यों लेंगे? अनन्य। ठीक है, अनन्य। ठीक है, उसके बाद 74वां क्वेश्चन, इसमें शब्द दिए गए, इसमें पूछा गया प्रत्यय पूछा गया है, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो धमाका में आका आ रहा है ना, आकू, लड़ाकू में आकू आ रहा है, तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 75वां देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना था। शुद्ध वाक्य में, है ना, तो वे चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, है ना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 76वां क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को चुनना था। तो वर्षा, जनता, प्राण, बाल और होश, लोग, ये जो होते हैं ये बहुवचन होते हैं हमेशा, याद रखना। जो एक वचन पूछा गया तो हस्ताक्षर और जनता, ये एक वचन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है राजा का पर्यायवाची। राजा का पर्यायवाची होता है नरेंद्र, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा। जो बच्चे डी ऑप्शन लगा के हैं सही है। 78वां देखते हैं, ये कई बार पेपर हमने भी कराया है आपको। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध रूप से चयन करना था। तो भारत में अनेक जातियां, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी बी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं वो सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं 80वां क्वेश्चन। 80 क्या कह रहा है, अच्छा शब्द पूछा गया है। तो अच्छा के लिए विशेषण, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे 80 का डी लगा के आए हैं। उसके बाद देखते हैं प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है, ठीक है। 81 का हो जाएगा लल्लू लाल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अनावर्त शब्द का समानार्थक शब्द, मतलब इसका क्या होता है, तो ना दोहराया हुआ, ठीक है। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग पूछा गया है, तो क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग होता है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 84वां क्वेश्चन कह रहा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, है ना। तो ये पूछा गया है ये कौन सा काल है ना। तो ये संभाव्य वर्तमान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 85वां देखते हैं अशौच और अशौच शब्द में सही विकल्प पूछना था, है ना। तो इसमें 85 में हो जाएगा बिना सोच के, एक हो जाएगा अशौच का, है ना, और अशौच का अशुद्धि, ठीक है। यानी सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। आंख लगने पर कुआं खोदना, है ना। तो इसमें पूछा गया है इसका क्या हो जाएगा, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे देखते हैं 87वां क्वेश्चन, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो सुपाठ, है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा। उसके बाद 88वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो इसमें उड़ना, है ना, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ, बता चुके हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त, है ना बच्चों, क्या होता है संक्षिप्त, ठीक है। एक गद्यांश दिया गया था, गद्यांश में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो गद्यांश को शुरू कर लेते हैं। गद्यांश 90वां क्वेश्चन है। तो गद्यांश में कह रहा है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता क्योंकि, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो बच्चे लगा के आए हैं। जब गद्यांश पढ़ेंगे आपको तो उसमें मिल जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 81वां क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन देखते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जबकि, तो इसका जो हो जाएगा क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, है ना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, है ना। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा गद्यांश के हिसाब से तो वो हो जाएगा वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है ना। 52 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 93वां क्वेश्चन हमारी विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो जीवन का एकांगी विकास, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखते हैं मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, है ना, इससे रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मैथ के बाद अब हम देखते हैं इसमें हिंदी के, मैथ हम बाद में देखेंगे, पहले हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी तो हो गई है आपकी, इसके बाद जो है जीके देख लेते हैं, है ना बच्चों। तो जीके जो है ये 113 क्वेश्चन से शुरू हो रही है जीके, ठीक है, 113 से। तो द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो एनाथियल हार्थोन ने, ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है ना। तो ये स्नैपचैट में है, ठीक है बच्चों।
ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 116वां है ना, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का मतलब क्या होता है, क्या करता है, तो 116वां का ये हो जाएगा, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 117वां देखते हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे, तो सभी को पता है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्फ्रीड लाइन, ठीक है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है सीमा रेखा। उसके बाद 119वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विदेश व्यापार महानिदेशक यानी DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं 120वां, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है बच्चों। कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद विश्व डाक दिवस पूछा गया था, तो विश्व डाक दिवस सभी को पता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जून 123वां क्वेश्चन, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री कौन है, घुमा के पूछ दिया है, तो अमित शाह है ना, कौन है बच्चों, अमित शाह, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, यानी डी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन देखते हैं, 125वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था, बम्बई में, है ना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों 126वां, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण की सीमा क्या है, मेरे हिसाब से इसकी जो सीमा है वो 20 लाख के लगभग है ना, 20 लाख जीएसटी पंजीकरण के लिए, ठीक है, लिमिट जो सीमा है। उसके बाद 127वां देखते हैं, इसमें पूछा गया है इस कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इमेज फिशिंग का, ठीक है, किसका करते हैं, ए ऑप्शन इमेज फिशिंग का, ठीक है। उसके बाद क्रोएशिया की गणराज्य की राजधानी पूछी गई थी, तो सभी को पता है जाग्रेब है, ठीक है, क्रोएशिया की। 129वां क्वेश्चन, आतंकवाद से लड़ने की सूचना साझा करने के किन तरीकों को महत्वपूर्ण समझा जाता है ना, तो 129वां में देखते हैं, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को यानी सी ऑप्शन को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है ना, 129 का हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 130वां, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि है ना, तो भूटान को कहते हैं बच्चों, किसे कहते हैं, भूटान को, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था 131वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सभी को पता है गूगल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है, तो जल प्रदूषण, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन देखते हैं, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी सी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 134वां देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है ना बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 135वां क्वेश्चन, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, 135वां, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 136वां देखते हैं बच्चों, 136वां कह रहा है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, है ना, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसमें 136 के हिसाब से वैसे 2 क्वेश्चन ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है एक ए ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, और हो सकता है आंसर
जब आए आंसर शीट आपकी तो उसमें ए और डी दोनों दे दें, कोई बात नहीं बच्चों। जो ए करके आए वो भी सही है, डी वाले भी ठीक है। 137वां देखते हैं, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे, ठीक है। 138वां देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी सभी को पता है गोदावरी है, ठीक है। उसके बाद NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। 140वां देखते हैं, वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये युवा, ठीक है, युवा दिवस, युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 141वां, ठीक है, 141 में पूछा गया है कि अनुसंधान में जब गहन की जांचें होती हैं, पूछताछ करने में कौन सी विधि सहायक होती है? तो गुणात्मक विधि सहायक होती है। 141 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 141 के बाद 142 देखते हैं, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का जो पूर्ण रूप है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना बच्चों, ए ऑप्शन। 143 देखते हैं, 143 में पूछा गया है कि किस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है? कौन विशिष्ट वाला? तो इसके लिए कौन काम करता है? तो इसमें भी आप लगाएंगे बी ऑप्शन, स्फीयर फिशिंग, है ना। उसका देखते हैं 144वां, पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी, ठीक है बच्चों। 145वां देखते हैं बच्चों, वर्ष इसमें पूछा गया है मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्थापित किया गया था? तो 2000 में, वर्ष 2000 में, सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले रस्कुक थे, है ना बच्चों, कौन थे? रस्कुक, ठीक है। उसके बाद 147वां देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संक्षिप्त बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी? तो 147 का हो जाएगा पाकिस्तान, डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। 148वां देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र, है ना। बर्ली जो आता है, बर्ली भी महाराष्ट्र में है ना, तो बार्ली जो चित्रकला है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ से, है ना बच्चों, कहाँ से हुई थी? लखनऊ। और उसके बाद 150वां क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना, ठीक है। तो आपके हिंदी और GK GS दोनों हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे लोग सब अच्छा करके आए होंगे। तब तक अपनी और भी जो आने वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें और इस सीट को ज़रूर देखें। इससे आगामी परीक्षा में भी हो सकता है आपको 1-2 नंबर 3 नंबर तक की मदद मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।